आती हूँ सर, एक सेकंड बस। रशीदी जी देखिए, ये जो भ्रम कहें इसको, संशय कहें इसको, या ये वाकई आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो बड़े जानकार हैं इसके, क्या वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति कही जाती है सर, और कमाई सिर्फ 1.5 करोड़, एक्सेप्टेबल है सर ये? देखिए, कुछ चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हवा में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो नॉन मुस्लिम की बात हुई, या बार बार ये कहा जाता है कि जो राम मंदिर या मंदिरों के ट्रस्ट हैं उनमें हिंदू मुसलमान की एंट्री क्यों नहीं है, इसको समझ लीजिए बिलाल भाई। वक्फ बोर्ड की एक बॉडी होती है जिसको बोर्ड कहते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर होते हैं। जैसे दिल्ली में 7 मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक चेयरमैन बनता है। वो सब सरकारी होते हैं, ये आपको भी पता है, सरकारी होते हैं टोटल। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को जो रन करता है वो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू महकमा। उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सब हिंदू होते हैं। अभी बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर था, अश्वनी कुमार जी, वो भी हिंदू थे, बोर्ड चलाया उन्होंने, किसी को एतराज़ नहीं था कि बोर्ड हिंदू क्यों चला रहा है। दूसरी बात, उसके नीचे फिर रिलीजियस कमेटियाँ होती हैं, मस्जिद कमेटी होती है, दरगाह कमेटी होती है, या इस तरह की जो भी रिलीजियस हमारे इदारे हैं उनकी कमेटियाँ होती हैं। उनमें तो कोई भी नहीं कह रहा है कि हिंदू होना चाहिए, किसी ने भी नहीं कहा। मंदिर की जो कमेटी होगी तो रिलीजियस कमेटी हो गई ना, उसके ऊपर तो कोई कमेटी नहीं है। पहले अपॉइंटमेंट्स कौन करता था मुतवल्ली का, और जो एमएलए एमपी इसका ये बताइए। सर सुन लीजिए ना, करती थी या सर सुन लीजिए करता था? सर सुन लीजिए, ये चेंजेस जो है ना सर, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, उसको समझिए, उसको समझिए। यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम नहीं, सच्चाई, यही भ्रम फैलाया जा। मैं ये कहता हूँ, जो बोर्ड है जो सरकार की तरफ से बनता है, कांग्रेस के ज़माने में भी था। कांग्रेस के ज़माने में हारून यूसुफ चेयरमैन थे, चौधरी मतीन चेयरमैन थे। क्या घपले हुए आपको भी पता है, मैं कुछ बता देता हूँ। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हारून यूसुफ चेयरमैन थे। उनको ज़रूरत पड़ी एक पार्क बनाने की, मिलेनियम पार्क। आप जानते होंगे कितना बड़ा पार्क है। वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान अहले इस्लाम था, कब्रिस्तान अहले इस्लाम। शीला दीक्षित के चरणों में रख दिया हारून यूसुफ ने कि लीजिए बना लीजिए पार्क। आप वजीराबाद चले जाइए, जहाँ ब्रिज बना हुआ है भजनपुरा की तरफ जाने के लिए, वहाँ 10 बीघा ज़मीन चौधरी मतीन ने शमशान घाट को दे दी, शीला जी के चरणों में रख दी। नरेला के अंदर 10,000 गज जगह सिर्फ 25 पैसे के हिसाब से दे दी, क्योंकि ये लोग सरकारी हैं। सरकार जो कहेगी उसके अलावा कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। ये वो लोग होते हैं कमेटी में वक्फ बोर्ड की, जो 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल दरियां बिछाते हैं पार्टी की, और फिर पार्टी इनको कुछ ना कुछ दे देती है। इसके कुछ फायदे बताइए ना रशीदी साहब, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए। फायदा में बताइए क्या फायदे। सर मेरा एक सवाल है, आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार के लोग हैं तो फायदा जाहिर तौर पर सरकार को होगा, इसी को लेकर ये लोग कहते हैं कि आपने डीएम बिठा दिया। अब डीएम सरकार के अगेंस्ट तो काम करेगा नहीं ना, वो तो सरकार का ही आदमी है, ये आरोप लगते हैं सर। एसडीएम तो अभी भी है, कोई भी फाइल एसडीएम के अलावा जाती नहीं ऊपर रेवेन्यू में। कोई भी फाइल एसडीएम के पास आती है, वो जरूरी कंपलसरी है, वो वक्फ एक्ट में है। आप इन लोगों को, इन अफसरों को तो बीच में से हटा ही नहीं सकते ना। ये सारे हिंदू हैं। सवाल यही कि भ्रम कौन फैला रहा है। सवाल ये है कि भ्रम, सुनिए मैं बात पूरी कर लूँ, भ्रम कौन फैला रहा है। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद के 2 दफ्तर हैं। आप तो एडवोकेट हैं, आप तो जानते हैं। संगठन एक है, उसके सदर कितने हैं? 2 हैं, और दोनों के दफ्तर अलग अलग हैं। एक 2 बीघे 2.5 बीघे ज़मीन लिए बैठा है, एक 1.5 बीघा ज़मीन लिए बैठा है। आपको पता है वक्फा किराया नहीं देते। अगर आज आईटीओ पर वो 3.5 बीघा ज़मीन, उसका सर्किल रेट निकाला जाए तो 10 से 15 लाख रुपए किराया होगा महीने का। लेकिन नहीं देते, जवाब दे दूं, इससे भी ज्यादा हो जाएगा, 20 लाख, लेकिन नहीं देते किराया। लेकिन क्या कहते, क्या एक मिनट मैं पूरी करूं। चलिए मैं होता क्या है, कहते क्या है, कहते क्या है साहब, जमीयत मुसलमानों के लिए काम कर रही है। मेरी जमीन, आप मुझे बताइए, मेरी जमीन अगर कोई आदमी ये कह के कि मैं मदरसा खोल रहा हूं, उस पर कुरान पढ़ाऊंगा, और मुझे कुछ भी ना दे, तो क्या ये इस्लाम में जायज है? ठीक है सर, बताइए। देखिए, आपने जो बातें बताई, जो किराए की बात कर रहे हैं कि किराए नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, अगर पर्सनल चीजों को आप कर रहे हैं तो आप वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट करके, यही तो भ्रम फैलाने वाले हैं। भ्रम आप फैला रहे हैं, भ्रम तो यही बातें वहां बता रहे हैं, तो आप उसके लिए ट्रिब्यूनल जाइए, बहुत सारी चीजें कंप्लेंट करिए, बहुत सारे मसले। अब तो पहले भी हाई कोर्ट जाने का प्रावधान था, ये मत करिए, मिसगाइड मत करिए। बहुत सारे केसेस आज भी वक्फ बोर्ड के चल रहे हैं,
चाहे 123 नहीं है प्रॉपर्टीज प्रावधान पहले भी है, उसको नहीं कहते हम उसको नहीं कह रहे। लिमिटेड ठीक है, हाँ प्रावधान था पहले, बिल्कुल ठीक है। प्रावधान पहले भी था, मैं खुद हाईकोर्ट गया हूँ आप अपने लिए, उसके नाम से मैं खुद अपने लिए हाईकोर्ट गया हूँ। चेंजेस गवर्नमेंट करना चाह रही है, इस बिल में अमेंडमेंट्स लेकर आई है, वो बहुत सारी चीजों पर अच्छा, नाज़िम एतराज जी, है मैं और एक जेपीसी चीज़ में भी पूछूं? बहुत एक बताया चीज़, गया, लेकिन जो उसके बाद भी एतराज आप वक्फ बाई यूजर का बता रहे हैं, बिलाल सुनिए जी, वक्फ बाई बिलाल यूजर का जो जबरदस्ती एतराज ये है, बिल पास किया गया है बिलाल जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरिम स्टे अच्छा, दिया है बिलाल जी, इसी सुनिए। वजह से, फिर क्योंकि मैं जो बताऊंगा। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा वही सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ठीक है, इसलिए ठीक है। स्टे दिया है। कोई पावर कलेक्टर करके अपनी जमीन हड़प लेगा, ये नहीं चलेगा देश के ठीक है, अंदर। ठीक है। नाजिम खान जी, मेरा एक सवाल है आपसे, बिल्कुल मैं बिल्कुल शॉर्ट सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मुझे वो बताइए कि ऐसे कौन से क्लॉज हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा आपत्ति है, बस इसी पर बात करेंगे सर, बताइए। हाँ पूजा जी, देखिए बार बार एक बात आती है कि भी देखिए ये जो हमने संशोधन किया वक्फ बोर्ड के लेकर, तो यहाँ पर गरीब मुसलमान जो है उनका फायदा होगा, हम लोगों को भी उम्मीद जागी कि हाँ भी फायदा होगा। लेकिन हम जब 5 फायदे पूछने की बात करते हैं तो सर ऐसा सर खुजा के इधर सर निकल सुनिए, जाते हैं, नाजिम तो खान, 5 मैं फायदे की फायदे बात है। उनसे पूछूंगी, आप हाँ। पहले दिक्कत तो बताइए। हाँ तो सुन लीजिए, देखिए आप मैंने 5 5 फायदे नुकसान पूछे, बता अब दीजिए। दिक्कत बताइए। आप मेरे। 5 नुकसान बता हाँ, दीजिए, हाँ, मेरे अरे क्या 5 नुकसान बता बताइए। दीजिए। अरे हाँ, आप ही वकील बन जाएंगे, अच्छा, आप ही बता जज दीजिए बन ना। जाएंगे, तो चलिए, भाई हम 5 लोगों नुकसान के लिए किस लिए है? हमसे आप सुन 5 लीजिए। फायदे बता पूछ दीजिए ना रहे सर, हो, आप कहाँ 5 दिक्कत नुकसान है, बता नाजिम दीजिए। बात खान। बता रहे हैं, हाँ आप बताइए। सुन लीजिए, देखिए वक्फ बाई यूजर आप बता नहीं रहे हैं, 5 नुकसान कहाँ से बता देंगे आप? नाज़िम हम जी लोगों को बताइए। मुल्क के वजीर आजम बना दीजिए, सारी चीजें आपको बहुत बता देंगे। बढ़िया, आप सुन लीजिए। हाँ। बहुत ये बढ़िया, किया आपने वाह, बात, क्या ये बात है, किया क्या दूसरी बात बात है। सुन लीजिए। आप ये वज़ीर होती आज़म है बनोगे बात, पहले, सर। फिर बताओगे ये तो नुकसान इतनी क्या देर है। से ऐसे मन में बहुत चल बढ़िया, रहा ये था अच्छा ना, है, अब ये अच्छा है। अब पूजा ये जी, पहले बढ़िया प्राइम बात। मिनिस्टर ये बनो, बताइए फिर ना। बताओ उसके फायदे क्या हाँ, हैं। दिक्कत ये यहाँ अच्छा पर, है। दिक्कत वक्त ये से पॉइंट नहीं है। नोट किया जाए भाई, दिक्कत ये है, पॉइंट नोट किया दिक्कत जाए। किससे है? हाँ, दिक्कत किससे है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर सब से। बताइए ना, दिक्कत हाँ, किससे है? पूजा जी, प्राइम आप मिनिस्टर सुनना ही से तो वक्त नहीं से चाहती, दिक्कत- अरे सुन लीजिए अरे, भाई। क्या दिक्कत बात प्राइम है? मिनिस्टर से बताइए, है। बताइए। अच्छा ये बता दीजिए, अब यहाँ पे हमारी आके हम अपनी बहरा रहे हैं जमीन जनता के है बीच। जो हमने वक्फ बोर्ड को दे दी, क्या अब हम अपनी जमीनों पे क्या अपने वक्फ बोर्ड से ये नहीं पूछ सकते कि आपने जो वक्फ बोर्ड हमारी जो जमीन है उस पे आपने हमारी खानेगाह मस्जिदें इबादत गाह जो बनाई वो कहाँ है? प्लीज, लेकिन वहां पर सुन अरे लीजिए, सर, नहीं सुन फिर लीजिए, आप नहीं, आप भ्रम थोड़ा ना फैला देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार आपको कह कहकर थक गई कि भाई आपकी जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास जिसके दस्तावेज हैं, आप वामसी पोर्टल पर अपलोड कीजिए, आपकी पुरानी संपत्तियों को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप कागजात नहीं दिखाएंगे, उन्हीं वक्फ की संपत्तियों पर होटल बनाकर खड़े कर देंगे, व्यवसाय के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी ना ये देश की जमीन सर इसलिए वक्फ की गई और ठीक है, यूज कीजिए उसका, और मुसलमानों का फायदा कितना हो रहा है? आपसे मैंने 3 नुकसान पूछे, आप बता नहीं पाए। बताएंगे ज़ेबा जी आप? क्लॉज में दिक्कत है, किस क्लॉज में दिक्कत है बताइए। जहां पर भी दिक्कतें आएंगी, अगर पेपर में इनकम्प्लीट रहा तो सरकार सीधे जमीन को कब्जा कर लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक मिनट, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था मौलाना साहब, बोलने आपको। दीजिए सर, प्लीज, बोलने मैं सुन दीजिए। रही हाँ, थी। हाँ, बोलिए। और दूसरी बात कि हमें पता है, जो गरीब मुसलमानों की बात कर, मुझे सुनिएगा, गरीब बिल्कुल सुन रही हूं, मुसलमानों की आराम से बात बोलिए। की जा रही है। आपको पता होगा ना, जब यात्राएं चलती हैं, शोभा यात्रा या कुछ भी, तो लगातार इस तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं कि जो ठेले पर जो गरीब बेचते हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, रास्ते में उस पर नाम लिखिए। नाम लिखने का क्या मकसद है कि आप खरीदने से पहले देखिए। और कि वो शोभा कौन है। यात्राओं वक्त से पर क्या लेना पत्थर देना फेंकने का क्या मतलब गलत है? है, शोभा लेना देना यात्राओं है। पर पत्थर फेंकने का क्या गलत मतलब है, है? लेकिन पूजा जी, अगर पूजा जी। इसमें देखिए, पूजा जी। पूजा जी, जब हम बोल रहे हैं तो आप तो खुद यहाँ पे एक वक्फ एक बोर्ड के हो ना, प्लीज सर, शोभा यात्रा पे कहाँ पहुंच गई आप? मतलब कहने आप